वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, जैसे हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया था क्विक रिवीजन करके, वैसे चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन मतलब जितने भी चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, उनको एक बार देखते हैं और एकदम जल्दी जल्दी एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों, चैप्टर 1 का क्विक रिवीजन का वीडियो पढ़ चुका है, ये चैप्टर 2 का 1 शॉट का वीडियो है, तो आप लोग पढ़िए। और इसमें एक भी सारे जितने भी क्वेश्चन करा जा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अ बोर्ड एग्जाम। ओके, क्लास 10th का है सारी चीजें। ठीक है, आओ बच्चों, तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या बोला है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस का 2x माइनस का 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही आता है। 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है, मतलब समझो आपकी रखा हुआ है, सिर्फ आपका अगर चेंज होना होगा तो आपका डिजिट चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं और चीजें समझते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस का 2x माइनस का 3। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो क्या दिया बच्चों, x² माइनस का 2x माइनस का 3। हाँ बच्चों, कभी कभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीरोज बोला है, कभी कभी यहाँ पे रूट्स बोल देता है, तो भी आपको सेम करना है, समझ जाना क्वेश्चन वही बोल रहा है। कभी कभी बोलता है फैक्टराइज करिए, तब भी आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो। कभी कभी आपको बोलेगा फैक्टराइज करिए, तो आपको तो भी यही मतलब आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि आप लोग घबरा जाते हो, फिर पूछते हो कि मैम अरे मैम आपने तो ये पढ़ाया था, क्वेश्चन में क्या किया, तो उससे आपको घबराना नहीं है। समझ गए ना? चलो, तो बच्चों अब इसका हम क्या करेंगे, आप लोगों को पहले ही बताया गया है। इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जो ये नंबर होता है इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो इसका फैक्टर करते हैं तो 3 1 जा 3। तो इसका हमने फैक्टर करके देखा, 3 का हमने फैक्टर किया। समझना बात को, जैसा भी ये क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे हमको ये समझ के पढ़ा, जैसे आप लोगों को कुछ नहीं आता, ठीक है, तो आप लोग समझो, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लोगे और लास्ट वाला नंबर देखो, क्या देखो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे क्या लिखा है 3, इसके फैक्टर करोगे। तो हमने फैक्टर कर लिया, 3 मल्टीप्लाई 1 आया। ओके, मल्टीप्लाई कराया तो 3 आ गया। फिर यहाँ पे क्या लगा है, माइनस, तो हम सीधे यहाँ पे ऐसे करेंगे, 3 माइनस का 1। तो क्या 3 माइनस का 1 करने पे क्या 2 आ रहा है? तो आप बोलोगे जी, तो मतलब हम लोगों ने फैक्टर सही किया और हमने सोचा भी सही। तो हम क्या करेंगे, हमने एकदम सही सोचा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस का 3 माइनस का 1 x माइनस का 3। क्लियर? फिर यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस x माइनस का 3। क्लियर? फिर बेटा इन दोनों को 2 भागों में ऐसे से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक, फिर देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता उनके लिए इसमें कॉमन दो भागों में इन लोगों को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता वो देखो, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, x² इक्वल टू 3x। भाई हमको इसी दोनों में तो कॉमन लेना है, तो सीधे हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x, 3 मल्टीप्लाई x, कॉमन क्या मिल रहा है। तो अब देखोगे सेम सेम, जो कॉमन क्या होता है, जो सेम सेम होता है, तो कॉमन क्या मिला, x। तो हमने सीधे कॉमन यहाँ पे क्या ले लिया, x कॉमन मिला, x कॉमन मिल गया। अब देखेंगे x² की जगह क्या बचा, x, तो हमने x लिख दिया। फिर 3x, मतलब इसमें x कॉमन हो गया तो क्या बचा 3, तो माइनस का 3। क्लियर है? अब बच्चों इसी तरह इसमें कॉमन क्या मिलेगा, तो इसमें कॉमन क्या मिलेगी, जैसे बिल्कुल x प्लस का क्या लिखा है, पहले में क्या लिखा है, x लिखा है, तो यहाँ लिखोगे 1 मल्टीप्लाई x। ठीक, फिर क्या लिखा है 3, लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 3। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 1, क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1 x माइनस का 3। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं, तो बोलोगे जी मैम। और हाँ, जैसे कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही की गलत, तो उसमें हमको चेक करने में कैसे पता चलता है, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं तो मतलब हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 1
और x माइनस का 3, मतलब एक बार इसको लिख देंगे x प्लस 1 और एक बार क्या लिख देंगे x माइनस का 3, या तो सीधे सीधे कर सकते हो। कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में क्या सेम है, x माइनस का 3 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x प्लस का 1। क्लियर। अब इसका क्या कर देंगे, x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1। फिर x माइनस का 3 बराबर 0, तो ये माइनस में इक्वल टू उधर किस में जाएगा प्लस में। क्लियर है सारे बच्चों को, आ गया होगा, वेरी गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है बच्चा, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, लेकिन देखो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके पूछने के तरीके और कौन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हाँ देखना, टाइप वाइज तुम लोग को बता दे रहा है इसमें कैसे टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं। एक बार इस चीज को आप लोग देख लो अच्छे से। ठीक है, तो टाइप वाइज इस क्वेश्चन में कैसे आते हैं ये चीज हम लोग देख ले रहे हैं। तो कैसे आएंगे बच्चा, देखना आप लोग। तो पहला क्वेश्चन ही जैसे हम लोग कहा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारे दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो इसमें सब जगह क्या लगा है प्लस। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहां पे लग जाएगा 6 माइनस का 6, देखो ठीक। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है, तीसरा टाइप का क्या है, पहले ये दोनों पढ़ते हैं, तीसरा और फोर्थ टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा इसमें क्या करना है समझना, आप लोग बहुत अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला, लास्ट नंबर देखो उसका क्या कर दो तुम लोग, फैक्टर कर दो। क्या कर दो, फैक्टर कर दो बच्चा। तो इसका हम फैक्टर करने जाएंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप बोलोगे कि जब हमने मैम जब हमने 6 का फैक्टर किया तो हमारा फैक्टर आया 2 × 3। मैंने कहा यस। फिर अब यहाँ पे क्या लगा है प्लस, क्या लगा है प्लस। हमें हमेशा इसको नोटिस करना है, किसको नोटिस करना, इसको। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो हम बीच में क्या लगा देंगे, इसमें प्लस लगा देंगे। क्या लगा देंगे प्लस। और अगर मल्टीप्लाई वो अगर माइनस लगा होता तो क्या लगाते माइनस। अब इन दोनों को प्लस करो, क्या 5 आ रहा है, यस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया सही, मतलब हमने जो सोचा जो हमने किया वो हमारा क्या है करेक्ट है एकदम। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, इसकी जगह में 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस का 3 x प्लस का 6। ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान देना कि अगर मल्टीप्लाई कराएं तो इधर का आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराएं तो ये नंबर आना चाहिए, और यहाँ पे अगर प्लस लगा तो प्लस कराएं तो क्या आना चाहिए ये। मेन क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस करना होता है, और अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है। आई थिंक आप लोग को आ रहा होगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 6, क्लियर है इतना। अब बच्चा इसमें क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। 2 2 के पेयर में हम लोग ने बांट लिया इसको, फिर हमें क्या करना है इसमें कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन लेना मैम ने सिखाया था। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस का 2, इसमें क्या मिल रहा है 3x प्लस का 2। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमने सही किया कि गलत किया, ये दोनों हमेशा क्या आएंगे सेम आएंगे। जो ब्रैकेट वाले नंबर आएंगे वो हमारे क्या है सेम आएंगे। अगर सेम आ रहा है तो अभी हम लोग जब जितना भी क्वेश्चन किया हमारे क्या है सही है। तो हम क्या कर दी, अब लिख देंगे x प्लस का 2 और क्या लिख देंगे x, एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस का 3, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे लिखोगे x प्लस का 2 बराबर 0, तो इधर प्लस में इक्वल के उधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा। इसी तरह इसमें देखना है, यहाँ क्या लिखा है x प्लस का 3 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ गया माइनस का 3, क्लियर है ओके आ गया होगा। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चा इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या लग गया हमारा माइनस लग गया, तो हमें तो पता है कि माइनस करना है ठीक। तो इसका भी हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। इस
इसको मैं इधर वाला इरेज कर रही हूँ, तो इधर हम लोग फैक्टर करके एकदम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्लस वाले बस इसमें इतना याद रखना है, अगर प्लस दिया है यहाँ पे तो प्लस करना होता है, और अगर माइनस दिया है तो क्या करना होता है, माइनस करना होता है। बस हो गया। अब बच्चा जिसको देखेंगे तो इसको हम फैक्टर करने जा रहे हैं। देखो तुम लोग कहोगे मैम ये ऐसे करेंगे हम, ठीक। समझना बात को, क्या समझाने चाह रहे हैं हम। 2 × 3 कर दिए, ठीक। अब 2 माइनस का 3 कर दिए, तो हम जब 2 माइनस का 3 करते हैं तो क्या आ रहा है, 1। क्या आया, 1। लेकिन यहाँ पे क्या लाना है हमको, 5। मतलब हमने फैक्टर कहीं ना, मतलब हमने गलत सोचा, मतलब हमें कुछ और करना है, तो आपको ऐसा थिंकिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 को क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या आपको सोचना होगा। 6 × 1 = 6, तो अगर हम ऐसे करते हैं 6 = 6 × 1, ठीक, ये सही आ गया हमारा। फिर क्या हम 6 माइनस का 1 करते हैं, क्योंकि माइनस लगाना है, ये पे क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगाते हैं। 6 माइनस का 1 करते हैं, क्या 5 आ रहा है, यस मैम आ रहा है। तो मतलब हमने क्या किया, थिंकिंग सही किया। आपको ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा पहले, कि ये दोनों मैच होने चाहिए, कि अगर मल्टीप्लाई कराएं तो वही नंबर आना चाहिए, और अगर माइनस करें तो वो भी आना चाहिए। क्लियर हुआ, ठीक। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मल्टीप्लाई जगह क्या लगाया, माइनस। क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे प्लस लगाती तो 7 आता, ठीक। चल तो क्या होगा, x² प्लस क्या लिखेंगे, 6 माइनस का 1, यहाँ पे से इसको नोट डाउन करके लिख देंगे, x माइनस का 6, तो x² प्लस मल्टीप्लाई 6x, इसका माइनस का 1x माइनस का 6, कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे मैम x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस का 6, इसमें क्या कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस का लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, माइनस का 1, x प्लस का 6। जिन बच्चों को भूल जाए कि मैं माइनस कॉमन लेंगे कि प्लस कॉमन लेंगे, हमें नहीं समझ में आता, तो आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है बार बार, कि ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो आपको खुद ही उस टाइम पे आइडिया लग जाएगा कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कर देती, सपोज दैट मैं इसको ऐसे कर देती, तो ये हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तुम लोग देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, क्या होता, गलत। तो हमें इसलिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 और x प्लस का 6। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 = 0, x बराबर 1 और x प्लस का 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। देखो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप में मैंने पहले ही पढ़ा दिया, और एक लास्ट टाइप है, उसको बस पढ़ लो, बस खत्म। क्या है, फैक्टराइजेशन आपका खत्म। या तो फाइंड द जीरोज फिनिश, या तो रूट्स, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूं 2x², समझना बात को, प्लस 5x प्लस का 2। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, अब इसको कैसे करें, तो मैम आपने तो बताया इसका फैक्टर कर दीजिए, क्या होता है, इसका फैक्टर कर दीजिए। लेकिन इसमें क्या दे दिया, अभी तक हम लोग के क्वेश्चन में था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रहा था, यहाँ पे क्या था, हमेशा 1 था। लेकिन अब क्या दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, 2 दे दिया। क्या दे दिया, 2। तो जो ये नंबर दिया होता है हम इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते। कितना आ जाएगा, यहाँ पे सोच लेते हैं खुद से, 2 × 2 = 4। नोट डाउन नहीं करना होता है, सिर्फ हमें क्या करना है, सोचना होता है, सपोज करना होता है कि हमने इसका मल्टीप्लाई करा दिया, 2 × 2 = कितना आ गया, 4। अब जो ये 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे, जो भी नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने पे, जो भी नंबर आ जाएगा उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर। तो आप लोग देखोगे इसका फैक्टर ऐसे ही करोगे ना, तो यहाँ पे लिखोगे 4 का फैक्टर हमने कर दिया 2 × 2। अब हमें क्या लाना है, प्लस, यहाँ पे क्या लगा, प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई प्लस करने में भी 4 आ रहा है, मतलब हमसे क्या हो गया, हमने सही से मतलब इसको नहीं सोच पाया, क्या हुआ, गलत हो गया। तो अब हमें सोचना है, हमें क्या लाना है, 5 लाना है। अगर हम इनको प्लस करें तो 5 लाना है। फिर हम फैक्टर दूसरे तरीके से करेंगे, दूसरे तरीके से इन द सेंस हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना,
ये आपको थिंकिंग लाना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा। आप देखो इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, 4 1 जा 4, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि मैम अगर हम 4 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, आ रहा है। अगर मैम हम 4 प्लस का 1 कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस लगाना देखो सेम है, बस क्या लग गया प्लस। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, मतलब हम लोग ने थिंकिंग सही की है। अब आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 4 प्लस का 1 x प्लस का 2। देखो कुछ नहीं किए, बस ये हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करके करा के मल्टीप्लाई कराना होता है, उसका फिर फैक्टर करना होता है, उसमें कोई लिखना दूसरा कुछ नहीं होता है, फिर सिर्फ फैक्टर करने के लिए ऐसा हमें करना होता है। ठीक, तो देखो 2x² प्लस 4x प्लस 1x प्लस का 2। ठीक, अब बताओ इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या होगा, बात समझना। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 2x कॉमन लेना मैंने बता दिया, अपना लेना, तो x प्लस का 2 प्लस 1 x प्लस का 2। क्लियर है। फिर देखो मैंने क्या बोलता है, सेम सेम है, मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही कर लिया हम लोग। तो बस इसके बाद लिखना नहीं होता, एक बार इसको लिख दो x प्लस का 2, और जो बच रहा है क्या बच रहा है, 2x प्लस का 1, 2x प्लस का 1। क्लियर है, आ गया। फिर इसको इरेज कर देते हैं। फिर क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अब आप लोग लिखोगे x प्लस का 2 बराबर 0, तो x प्लस में इक्वल किधर किस में आएगा, माइनस का 2। फिर क्या लिखा है, 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो क्या बच्चा होगा 2x, इधर माइनस प्लस में उधर किधर आएगा माइनस में 1, x बराबर माइनस का 1/2। क्लियर है, आ गया अच्छे से, वेरी गुड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। इसका बार बार बोल रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप लोग बाद में घबरा जाते हो कि मैम अरे मैम आप तो ऐसे बताई थी और पूछ तो वैसा रहा है। तो यहाँ पे हमारा चेंज होता रहता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जीरोज, रूट्स, फैक्टराइजेशन। ठीक, फैक्टराइज करिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं जहां पे आप लोग को नहीं आएगा। ठीक, देखो तो क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros are 5 and minus का 3 इज। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम जब आपका होगा सिर्फ डिजिट चेंज रहेगी, क्वेश्चन सेम टू सेम आने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। तो क्या बोल रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 minus and minus का 3 इज। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन बोल दे तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बच्चा, क्या फॉर्मूला होता है, देखो तो क्या फॉर्मूला होता है के x² सॉल्व करने का तरीका भी देख लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस का और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और देखो एक बात, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोज। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लो, नहीं फिर बाद में परेशान होते हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोज। ठीक, अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, क्योंकि आप लोग अल्फा और प्लस बीटा को देख के घबरा जाते हो, अरे ये क्या आ गया क्वेश्चन में, ये क्या हो गया, तो उसका समझो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। जैसे कि मान लो ये क्या है, ये क्या लिखा है, तुम लोग क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, तो बोलोगे मैम ये 2 है, क्या है 2, और इसको और क्या बोलते हैं 2 है, तो सेम ही ना, उसका वो चेंज हो जा रहा है, लैंग्वेज मतलब नंबर चेंज हो जा रहा है क्या। तो इसी तरह अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज, मतलब वही है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। समझ में आ गया। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे फॉर्मूले में, इसके जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के x² माइनस का, तो बेटा जब ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल जीरोज करके दिया होता है, जीरोज करके, तो इसका हमको समझना होगा। तो जो ये हमारा जो दिया है, ये क्या दिया है, क्या दिया है, जीरोज मतलब दिया है, जीरोज मतलब ये क्या दे दिया हमारा अल्फा, और ये हमारा क्या दे दिया है बीटा, क्या दे दिया है, ये हमारा क्या दे दिया है अल्फा और बीटा। जैसे जीरोज का मतलब अभी हम लोग पीछे निकाले थे ना, जीरोज 2 नंबर बाद में लास्ट में आए थे, ये ऐसे करके आ रहे थे, देखो समझो x बराबर 2 आ रहा था, x बराबर 3 आ रहा था, तो ये क्या, इसको हम इसे सपोज कर सकते हैं कि भाई ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है बीटा। तो ये ऐसे ही दिया है, कह रहा है जीरोज हमारे क्या दे दिए, ये दे दिए, और हमको किस फॉर्म में लेना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में मतलब हमको इस फॉर्म में लिखना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है हमको, ठीक है। चलो क्लियर हुई चीज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या है 5, बीटा क्या है -3, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को क्या कराना है मल्टीप्लाई, 5 × 3। समझ में आ रहा है ना, यस नो में आंसर दीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखते हैं हम फिर क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, अब इसको माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस लगा दिए, 5 से 3 जाए कितना आएगा, तो बोलोगे मैम 2 आएगा, 2x प्लस 5 3 जा 15। अब यहाँ पे लिख देंगे के जो हमारा है वो क्या है कांस्टेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15। कौन सा आंसर बताओ, ये दिया हुआ है, इसमें पूछना है कौन सा दिया हुआ है, कौन सा आंसर हमारा बी नंबर। समझ में आया, नहीं यहाँ पे माइनस का था ना, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तुम लोग बताते भी नहीं हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 15, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 दिया था ना, तो माइनस का 15, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ध्यान देना आप लोग भी, आंसर हमारा कौन सा सही है सी, कौन सा सही है सी, सी आंसर हमारा क्या है सही है। बार बार बोल रही हूँ, क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में बनाने के लिए बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हमको, इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिया है कि हमने जीरोज निकाल के दे दिए हैं, अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बनाइए। तो हमने क्या कर लिया, हमको फॉर्मूला पता हुआ है कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जीरोज दे देगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में बनाने के लिए बोलेगा, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है ये, ठीक। फिर हम इसको पुट करते जाएंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक। वेरी गुड, समझ में आ गया। थोड़ी सी एक बात और इसमें बता दूं, फिर से एक बार थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ये 2 नंबर जो हम लोग x की वैल्यू 5 निकाल रहे थे, x की वैल्यू -3 निकाल रहे थे ना पीछे फैक्टराइजेशन करके, तो इसके आंसर दे दिया है, इसको कह रहा है कि आप फैक्टराइजेशन वाला या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करिए, तो आपको सीधे फॉर्म में लगा देना है और अपने आप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 4x² माइनस का 6x माइनस का m एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस का 3। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करिए जो एग्जैक्टली इससे क्या हो जाए पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्या करना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और हम लोग देख के क्या होते हैं घबरा जाते हैं, तो इसको घबराना नहीं है बच्चों। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड करिए कोई चीज़, ऐसे करके क्वेश्चन दे दे और ये दे दे, तो आप लोग को समझ जाना है। क्या समझ जाना है मैम, समझिए। देखो सीधे सीधे हमको क्वेश्चन क्या करना होता है, सीधे हम क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, x² माइनस का 6x माइनस का m इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर हम इसको लिख देंगे, किससे डिविजिबल करना है, x माइनस 3 से। ठीक, इसके इक्वल में 0 लिख देंगे, तो x बराबर इधर माइनस में इक्वल किधर जाए, माइनस में इक्वल की उधर प्लस में जाएगा। बस जहां जहां x की वैल्यू आ गई
जहाँ जहाँ हमारा x लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ, क्या पुट करना है, x बराबर 3। क्लियर है? आप लोग यहाँ पे लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 3। क्लियर है इतनी बात? आप देखते हैं इसके आगे आप पुट कर दीजिए, जहां जहां हमारा x रहेगा वहां वहां क्या पुट करना है हमको 3। x से हम क्या पुट करना है 3 पुट करना है। जल्दी पुट करते जाते हैं जल्दी। चलो तो क्या होगा, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का m इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे 4 x का क्या लिखेंगे 3, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस 6 × 3 माइनस का m इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे 4, अब 3 का मल्टीप्लाई 2 बार कराओ कितना आएगा भाई, इसका मतलब यही होता है ना, ये पावर में ऐसे लगा है तो इसका मतलब क्या होता है 3 × 3 2 टाइम्स लिखना होता है। 3 3 से कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 9। 6 3 जा बोलोगे मैम 18 माइनस का m इक्वल टू 0। क्लियर है? आ गया? ठीक, आप देखो, आप बताओ 4 9 जा, आप बोलोगे मैम 36 माइनस का 18 माइनस का m बराबर 0। हमें m की वैल्यू निकालना है तो हम इनको क्या करते हैं, ये बताओ 36 से 18 जाएगा तो कितना आएगा 18 ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 18, प्लस का आएगा कि माइनस का, आप बोलोगे मैम प्लस का आएगा, माइनस का m बराबर 0। अब यहाँ पे क्या देते 18, ये किस में है माइनस का, इक्वल के उधर किस में जाएगा प्लस का, m किस में चला गया प्लस में, m की वैल्यू कितनी आ गई 18। सॉल्व हो गया। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया होता 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, निकालिए आप इसमें पुट करके, तो आप बोलते कि हाँ मैम x की वैल्यू निकाल लेनी होती है फिर उसमें जाके पुट कर देना होता है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैं अभी बोल रही थी सेम टू सेम क्वेश्चन फिर आ गया। क्या आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया वही कि भाई वैल्यू पुट करिए निकालिए k की। देखो इसमें क्या बोल दिया, उसमें क्या था m की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी m की, इसमें किसकी फाइंड करनी है k की। क्वेश्चन क्या है सेम है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ब्रैकेट में k माइनस का 1 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1 इज माइनस का 3 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब उसमें हमको क्या दिया था, हमें ऐसे करके दे दिया था कि पहले आप x की वैल्यू निकालिए फिर उसके बाद पुट करिए। इसमें सीधे सीधे x की वैल्यू हमारी क्या दे दी है माइनस का 3, x की वैल्यू क्या दे दी है माइनस का 3 दे दी है। अब आप लोग बोलोगे मैम आप माइनस का 3 क्यों बोल रहे हैं, k की वैल्यू भी तो दे सकती थी। तो अब पहचानने का तरीका, k की वैल्यू तो पूछा ही है ना, तो k की वैल्यू कैसे दे जाएगी, k की वैल्यू कैसे दे देगी ना, समझ गए। और हाँ थोड़ा सा और समझ सकते हो, क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। ठीक, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बच्चा, आप लोग को तो पता ही होगा। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हम लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे, फिर जहां जहां पे x लिखा है वहां पे क्या रख देंगे माइनस का 3। तो यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 3, तो यहाँ पे फिर पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर माइनस का 3। आप लोग को पता चल गया माइनस 3 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो चीज पूछेगा उसी की वैल्यू थोड़ा निकालने को देगा। आप लोग खुद सोचिए। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ इक्वल टू 0, जहां जहां x दिख रहा है वहां माइनस का 3 लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे k माइनस का 1, x से हम क्या रखोगे, तो यहाँ रखोगे माइनस का 3 का होल प्लस k
x से हम क्या रखोगे माइनस का 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर k माइनस का 1 3 3 जा, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है समझो माइनस का 3 का होल स्क्वायर, तो ये लिखा है माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, ये तो मैम आपने बताया था सही है। तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, क्या है आंसर हमारा, यहाँ पे लिख देंगे 9। और ये जब कुछ ऐसे लिखा होता तो ये मल्टीप्लाई ये लगा होता है, पता है ना सब लोगों को। फिर k से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई नहीं माइनस का 3k, ठीक, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा। क्या है, ये ऐसे है लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, बस ये क्या कर दिया इधर को ऐसे उल्टा कर दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 9k माइनस का 9, ऐसे ही तो करते थे ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, याद आया। तो ये घबरा मत जाना, तो इसका 9k माइनस का 9 प्लस माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 9k लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 3k माइनस का 3k, सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा 9k से 3k जाएगा कितना आ जाएगा 6k। क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 9, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो माइनस 1 से वो माइनस 9 से 1 जाए कितना आएगा, तो आप बोलोगे माइनस का 8। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि माइनस यहाँ पे क्यों लगा है, तो मैंने बताया था, बहुत बार बता दी हूँ कि जैसे मान लो -1 प्लस का 1 लिखा है तो 8 तो आएगा हमारा आंसर, ये तो क्लियर है भाई माइनस करने पे, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों लगा, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन है माइनस का 9, यहाँ पे माइनस लगा है। अगर मान लो मैं ये लगा देती और यहाँ पे माइनस लगा देती, यहाँ पे माइनस लगा देती, तो क्या आता 8 आता, काय का आता प्लस का आता, क्यों क्योंकि इसमें प्लस लगा। क्लियर है, ठीक। चलो फिर बेटा अब ये देखो 6k ये माइनस में इक्वल तो किसमें आएगा प्लस में, k इक्वल टू 8 अपॉन में 6, इसको कट कर दो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 जा 8 2 3 जा 6, k इक्वल टू 4 अपॉन में 3। क्लियर है सारे बच्चों को, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो हो चुका है ना, नहीं हुआ। चलो देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन दे दिया है, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम, सम दे दिया है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, मैंने पहले बताया था सम मतलब सम ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक, अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या दे दी है ये, उसमें क्या दिया था सिर्फ जीरोज दे दिया था, उसमें क्या था पिछले क्वेश्चन में सिर्फ जीरोज बोल दिया था, इसमें क्या दे दिया है लिख के दे दिया कि आपको प्लस माइनस कराने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे मैम याद हो गया हमको, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, तो यहाँ पे लिखोगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी है, सम क्या दे दिया हमारा माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 3 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या देती है, तो आप बोलोगे मैम 2। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि के हमारा क्या है कांस्टेंट है, के कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू फिर नहीं लिखना होता हमको, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2। क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे से, आ गया, कोई भी डाउट है कमेंट करो, आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है,
लेकिन देखो पूछा सेम सेम ही जा रहा है ना। तो क्वेश्चन को आप समझिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ इतना इतना इतना, देखो क्या दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो जो दिया है वो तो ठीक है, इक्वल में क्या दे दिया है 6, वो मतलब क्या दे दिया 4, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दिया है हमारा 4, इसका मतलब इक्वल 4, और हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। देखो तो अब हमको पता होगा, अब देखो तुम लोग दो क्वेश्चन समझ लो, अगर मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया, अगर सम ऑफ द जीरोज देता, समझो अगर सम ऑफ द जीरोज होता, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए, फॉर्मूला लर्न कर लेना, आता है क्वेश्चन में। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन में, ये होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज सी अपॉन में और सम ऑफ द जीरोज बी अपॉन में। अब आप पूछोगे माइनस का बी अपॉन में होता है, अब आप पूछोगे मैम ये बी और ये क्या है, ये सी और ये क्या है, समझिए, तो हमें कंपेयर कराना होता है, किससे, क्या होता है ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो ये जो होता है हमारा वो क्या होता है ए, ये क्या होता है बी, और ये क्या होता है सी, समझ में आ गया। अब देखो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको इरेज कर दे, नोट डाउन कर लो, इरेज कर दे रहा है, ठीक। बच्चा देखो फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ हमारा जीरोज होता है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में, मैंने अभी बताया था आप लोग को, ठीक। अब कंपेयर किससे करेंगे, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, तो क्या दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6, तो मैंने क्या बोलता है, ये हमारा a होता है, ये हमारा क्या होता है b, और ये हमारा क्या होता है c, क्लियर है, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी है बेटा 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर c क्या दिया है हमारा माइनस का 6, और a क्या दे दिया हमारा a ही दे दिया है, तो a की जगह हम क्या लिख देंगे a, देखो a की जगह क्या दे दिया a, क्लियर। फिर अब इसको हम सॉल्व, यहाँ पे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4a, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1, 4a बराबर माइनस का 6, a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3/2, क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है, आ गया अच्छे से। देखो इसका क्वेश्चन को देखो थोड़ा तरीका, ये अच्छे से आ गया होगा, इसका और दो मतलब क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि और कैसे ये पूछ सकता है। अब जैसे मान लो अब क्वेश्चन दे दिया आपका, दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, बोल दिया क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसका सम ऑफ द जीरोज बताओ, क्या बताओ सम, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, तो क्या करोगे, सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे माइनस का बी अपॉन में ए, तो अब तुम लोग को सबको सब पता ही चल गया होगा कि इसको हम किससे कंपेयर कराते हैं, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं, तो मतलब हमारा ए क्या हो जाता है ये, बी क्या हो जाता है हमारा ये, और सी क्या हो जाता है हमारा ये, क्लियर है, मतलब ये बी और ये हमारा क्या ए और सी, क्लियर। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, बी क्या दिया है, तो आप बोलोगे मैम 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3, ए क्या दिया है 4, हो गया। अगर मैं बोल दूं अल्फा इंटू बीटा पूछता, तो लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन में, पूछता है क्वेश्चन सेम सेम, सी क्या दिया है 2 लिख देते, फिर ए क्या दिया है 4 लिख देते, हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारी चीजें कवर हो चुकी हैं चैप्टर 2 में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलना है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स
आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। ठीक है, आप कह रहा है p ऑफ x बताइए, क्या बताइए p ऑफ x। सबसे इजी क्वेश्चन, एक नंबर का आता है, टिक करके चले आना आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है इसमें, आप लोग को ये पता है बच्चों, एक बात ये आप लोग को पता है, समझ लोगे अच्छे से आ जाएगा। क्या देखो, ये हमारा होता है x प्लस में x, ये होता है हमारा x माइनस में x, ये होता है हमारा y प्लस में, और ये क्या होता है माइनस में। आप लोग बोलोगे मैम ये तो हमको आता ही है, वेरी गुड, बस ये बताना था मुझे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, मान लो मैं ऐसे करे तो कह रहा है x में कितनी बार टच है, x कितनी बार टच है, तो आपको बताना होगा। देखो ये एक्स वाई लाइन ही होती है, 1 2 3, बस आंसर क्या हो गया, p ऑफ x बराबर कितना हो गया 3। y का नहीं बताना है, y का नहीं बताना है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, y में टच का नहीं बताएंगे, तो देखो इसमें क्या बोला p ऑफ x, x का ही देखना है। अगर यहाँ पे y लिख जाता p ऑफ y तो क्या बताते, y को बताते, फिर यहाँ पे क्या लिख गया x, तो x का बताना है। तो इसमें x कितनी बार में टच है, तो आप बोलोगे y का देखना ही नहीं हमको, x में लाइन हमारी ये है, तो x में कितनी बार टच है, एक बार, तो यहाँ पे लिखोगे आप p ऑफ x बराबर 1, क्लियर है, ठीक। और या तो और क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द जीरोज, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द जीरोज, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोज, क्लियर। यहाँ पे लिख सकते हो आप नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या आ जाएगा हमारा, कितनी बार टच था, कितनी बार टच था, एक बार, क्लियर। फिर इसमें कितनी बार टच है, तो गिनोगे, एक्स वाली लाइन में ही देखना, बार बार बोल रही हूँ, वाई वाले को छूना भी नहीं, उसको देखना भी नहीं, कितने बार टच है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ द जीरोज कितना आ जाएगा 3, तो आप लिख देना नंबर ऑफ द जीरोज बराबर 3, या p ऑफ x बराबर 3, क्लियर है, ठीक है। आपका चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है वन शॉट में, इसी तरह हम चैप्टर 3 की वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिए आप, ओके, थैंक यू।